आज हमारे देश में कोरोना इतना नहीं मार रहा जितना इंसान इंसान को मार रहा है। लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया इस महामारी में। आप चाहे किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो या ना करते हो, किसी के समर्थक हो या ना हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सच तो यह है कि जैसे हम खुद हैं वैसा ही सिस्टम और सरकारें हमें मिलती रही हैं। सच बोलता हूँ, कभी अपने गिरबान में झांक कर देखिए, हम कितने दोषी हैं। एक बार झांक कर देखिए, जो ऑक्सीमीटर 700 रुपये का आता है वह 3000 में बेच रहे हैं, वो कौन है? जो रेडिएशन का टीका मतलब असल कीमत का पता होते हुए भी 40,000, 1 लाख, 2 लाख में बेच रहे हैं, वो कौन है? वो हम ही तो हैं। हमारे बीच के ही लोग हैं जिन्होंने कभी एक पौधा तक नहीं लगाया और शमशान की लकड़ियों में भी काला बाजारी कर रहे हैं। मतलब जो शमशान की लकड़ियां हैं उनमें भी बेईमानी कर रहे हैं, वो हम ही तो हैं। आपको पता है, जब लॉकडाउन का लोगों को पता लगता है, दाल, सब्जियां, फल, ज़रूरत का सामान, नारियल पानी, नींबू ज़्यादा रेट में बेचते हैं। जब पता लग जाता है कि विटामिन सी की कमी है, डॉक्टर बोल देते हैं कि आप विटामिन सी लीजिए। 40 रुपये किलो वाला नींबू 150 रुपये का, और 35-40 रुपये वाला नारियल 100-150 रुपये का। वो कौन है? वो हम ही तो हैं। हमने कभी देश के लिए कुछ किया है? बात करते हैं बड़ी बड़ी। बेईमानी का धंधा जो चला रखा है, कभी अपने गिरबान में झांक कर देखिए। वो लोग हमारे बीच में ही तो हैं, वो हम ही तो हैं। जो लॉकडाउन का पता लगते ही 5 रुपये का गुटखा, 10 रुपये का बीड़ी का बंडल, और जो डॉक्टर विटामिन सी की गोलियां बताते हैं लो, या नींबू पानी लो, उसको डबल भाव में बेचते हैं, वो कौन है? वो हम ही तो हैं, हमारे बीच के लोग ही तो हैं। एक मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस वाला 1,20,000 एमरजेंसी में जो पैसे वसूलता है, वो कौन है? वो हम ही तो हैं। जब मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना होता है, लाखों रुपए मांगते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो बेईमान जो डेड बॉडी पर भी मतलब लूट मचाए हुए हैं, उस पैसे को लेकर कहाँ जाएंगे? वो बेईमान हमारे बीच में से ही हैं। अस्पतालों में बेड दिलाने तक का झांसा, ये सब हम ही तो हैं। जिस देश में जिसे जब लूटने का मौका मिला लूटने लग गया। इस दुनिया में व्यक्ति तब तक ईमानदार है जब तक उसे चोरी करने या लूटने का मौका नहीं मिलता। जो खाद की कमी बताकर काला बाजारी करते हैं, किसानों को लूटते हैं और धोखा देते हैं, वो कौन है? वो हमारे बीच के व्यापारी ही तो हैं। तो दोस्तों, हमने देश के लिए क्या किया? कभी सोचा है? अपने गिरबान में झांक कर देखिए। क्या ये लोग वास्तव में मासूम हैं? नहीं, ये लोग लाशों का मांस नोचने वाले गिद्दड़ हैं। गिद्ध जो मरने के बाद अपना पेट भरने के लिए लाशों को नोचता है, पर हम तो अपनी तिजोरी भरने के लिए जिंदा इंसानों को ही नोच रहे हैं। कहाँ लेकर जाएंगे ऐसी दौलत? किसके लिए? एक बार सोचिए। एक दिन तो हिसाब देना पड़ेगा। जनता की अदालत में नहीं, भगवान की अदालत में तो इंसाफ देना पड़ेगा। जो हमारे देश में कोरोना इतना नहीं मार रहा जितना इंसान इंसान को मार रहा है। सुबह उठते ही प्रधानमंत्री को गाली देने लग जाते हैं, सरकारों को कोसते हैं। कभी अपने गिरबान में जाकर देखिए, हमने देश को दिया क्या है? हमने देश के लिए किया क्या है? क्या हमारा कोई फ़र्ज नहीं बनता? ऑक्सीजन की जो किल्लत है, क्या हमने कभी पौधे लगाए हैं? सोच के देखिए, क्यों प्रकृति ने ऐसे कांड रच दिए कि इंसान को चेहरा छुपाना पड़ रहा है, किसी की आंखें निकल रही है, किसी के साथ कुछ बीत रही है। ये सब प्रकृति का, मेरे अपने विचार हैं, ये प्रकृति का ही एक खेल है। अगर इंसान अब भी नहीं सुधरा तो वो दिन दूर नहीं जब तबाही आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको इन बातों में ज़रा सा भी दम लगे तो इन्हें शेयर कर देना और उन लोगों की आंखें खोलने का काम करना जो इस लॉकडाउन में बेहिसाब जमाखोरी करके लोगों को लूट रहे हैं। चीज़ों के, ज़रूरत की चीज़ों के दाम दिन दुगने, जैसे कहते हैं ना, रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसे ही लोगों को डबल रेटों में लूट रहे हैं। तो मेरी बात में अगर दम हो तो इसे शेयर करना। जय हिंद।